श्री श्री राधा रमणो जयति विजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल मंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। संकीर्तन महारास। कुछ दिन से रामनंद दास बाबा जी मामा एक वैष्णव श्री धाम वृंदावन से आकर धनेश्वर में वास कर रहे हैं। बाहर से देखने में कुछ अप्रकृतिस्थ से लगते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं और कभी एकदम नीरव भाव धारण कर लेते हैं। एक दिन दोपहर पीछे एक भक्त ने बाबा जी महाशय से कहा, इन रामानंद बाबा जी ने भिक्षा कर हम लोगों के गोचर मैदान में पीपल वृक्ष के नीचे महोत्सव किया था। उस दिन बड़ा आनंद रहा। सुनते ही बाबा जी महाशय प्रसन्न हो बोले, चलो उस स्थान को देखें, और सबके साथ नाम करते करते वहां जा पहुंचे। स्थान बड़ा ही मनोरम था। शमशान घाट के पास था। चारों ओर खुला था। बस एक प्रकांड पीपल का वृक्ष उसमें खड़ा था। पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर बाबा जी महाशय ने कहा, देखो, सब मंडली बनाकर दूसरे का हाथ पकड़कर नाम करते हुए नृत्य करो। स्थान बड़ा सुंदर है। इसे देखते ही रास स्थली की याद आती है। आज संकीर्तन महाराज किया जाए। ये कहकर उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। नाचत गोरा नटराय परिषद गण जत गोपिका मंडली शत चौदिके घेरिया दाणाए भक्त मंडली माझे नाचे गोरा नट राजे भावे विवश भेलो अंग हरि 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 बलि घन दई कर ताली बाढ़ल प्रेम तरंग अरुण कमल आँखी भावे ढुल ढुल देखी मुख जिन शशि पोषकला चांदिके भक्तजन नाचतहि अगणन जनु शोके चांद की माला दाणाय चाड़ने चरण थुया ललित त्रिभंग हैया जेलो व्रज नव युवराज चरण रमणी पंगन जयछन निमगन तैछन भगत रसमाज दक्षिण श्री नित्यानंद परम आनंद कंद वामे गदाधर गदाधरू अग्रे देवाद्वैत दक्षिणे ते छत्रहस्त श्रीवास पंडित भक्त भूप नरहरि रामानंद मुकुंद गोविंदानंद वासुदेव घोष बक्रेश्वर हरिदास शिवानंद नाचे राय भावानंद गावत स्वरूप दामोदर श्री सचिनंदन भुवन आनंदन करुकत सुखद विलास कीर्तन रास केली कला रसे निमगन बदन कमले मृदुहास। इस प्रकार भावावेश में जाने कितने पद गाते गाते सभी प्रेम विभोर हो गए हैं। बाबा जी महाशय बीच में पद कीर्तन कर रहे हैं और मधुर मधुर नृत्य कर रहे हैं। खुले मैदान में आज मानो आनंद का बाजार लगा है। किसी को वाह स्मृति नहीं। सभी मानो महाप्रभु के पार्षद रूप में मंडली बनाकर नृत्य कर रहे हैं। बीच में बाबा जी महाशय चरण पर चरण रख अर्धमुद्रित नेत्रों से भावावेश में इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं मानो उनके आगे आगे कोई और नाचता जा रहा है और वे आवेश में प्रफुल्लित हो उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि नाम रूप में साक्षात प्रभु विद्वान नहीं है। अध्यापी से ही लीला करे गोरा राय, इसका आज मानो सभी को अनुभव हो रहा है। अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई ब्रजलीला की रास मंडली देख रहा है, कोई सपरिकर गौरांग देव का संकीर्तन महाराज देख रहा है। इस प्रकार बहुत देर तक नृत्य कीर्तन पर कर बाबा जी महाशय बोले, देखो, ये स्थान नवदीप है और ये रज सपरिकर श्री गौरांग देव की चरण रज है। इसके अणु अणु में प्रेम छिपा है। यह कहकर उन्होंने एक मुट्ठी रथ सबके ऊपर बिखेर दी। भक्त लोग प्रेमावेश में रथ में लौटने लगे। सब एक दूसरे के शरीर से रथ मलने लगे। बाबा जी महाशय धनेश्वर में रहते समय प्रायः इस पीपल वृक्ष के नीचे आकर बैठा करते। धनेश्वर में 22 दिन रहकर उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की और गांववासियों को आनंद सागर में डुबाए रखा। पुरुषोत्तमपुर गमन। बहुत दिनों से बाबा जी महाशय ने गोपी बाबू और गोपाल बाबू से कह रखा है कि उनके जन्म स्थान पुरुषोत्तमपुर जाएंगे। आज गोपी बाबू पुनः आकर विशेष अनुरोध करने लगे। बाबा जी महाशय वहां जाने का निश्चय कर भक्त लोगों से बोले, धनेश्वर वासियों का प्रेम बड़ा निष्कपट है, अतः नाम करते हुए गांव के बीच में होकर सभी से विदा लेते हुए जाना होगा। वही हुआ। नाम करते करते गांव में प्रवेश किया। हर दरवाजे पर बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो भी दिखाई दिए
उनसे विदा ली। गांववासी भी बड़े आवेग भरे हृदय से जोर से रोते रोते आकर उनके पैरों में गिरने लगे। जय हो बड़े बाबा की।